हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज हम आपको यूपी लेखपाल में आपके मार्क्स ज्यादा कैसे आ सकते हैं उसके बारे में बताएंगे और जल्दी ही आपका रिजल्ट आने वाला है उसके बारे में बताएंगे कि कब तक रिजल्ट आने की प्रोबेबिलिटी है और साथ में जब रिजल्ट आएगा उससे पहले आप लोग क्या कर सकते हैं जिससे कि रिजल्ट आने के बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो किस तरह से वेरिफिकेशन होंगे उसके बारे में हम आपको वन बाय वन करके बताएंगे। हमारा वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे कि हम आपको बच्चों टाइम टू टाइम न्यू इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। अब हम आपको बताएंगे कि जो जुलाई में एग्जाम हुआ था और जो पद थे 8085 जो पद निकले हुए थे उसमें बच्चों ने फॉर्म फिल किया था और परीक्षा दी थी। उसके बाद बस बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि कब रिजल्ट आएगा। कुछ बच्चों ने तो दूसरी जगह भी अप्लाई किया है और कुछ बच्चों ने सिर्फ लेखपाल की ही परीक्षा दी है। तो अब होगा क्या कि आप लोगों के माइंड में आएगा कि किस तरह से मार्क्स ज्यादा आ सकते हैं, तो वो हम आपको बताएंगे कि आने की प्रोबेबिलिटी कैसे बढ़ेगी आपकी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि जो बच्चों ने कहीं और भी एग्जाम दिया है, आप लोग भी देखते हैं कि एक ही एग्जाम नहीं देते हैं बच्चे, कई चीजों में एग्जाम देते हैं। कोई ट्रिपल एसएससी का देता है, कोई यूपीएससी का देता है, कोई लेखपाल का देता है। तो इस तरह से बच्चों क्या है कि लोग एग्जाम देते रहते हैं। अब सपोज कीजिए जो यूपी लेखपाल का रिजल्ट नहीं आया है लेकिन किसी और का रिजल्ट आ गया है तो वो बच्चा वहां पर शिफ्ट हो जाएगा, तो एक सीट बचेगी। जब एक सीट बचेगी तो और भी बच्चे हैं उनकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी कि हमें सीट ये मिल जाए। आप लोग भी देखते होंगे बच्चों कि 2-3 मार्क्स के लिए कोर्ट में जो ये फंसा हुआ है मैटर कि जल्दी रिजल्ट निकले और बच्चे भी बहुत सारा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी रिजल्ट आए तो हम जॉब पाएं। अच्छा, उससे पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि जॉब पाने के लिए आपके इसमें डीबी लगेगा। अब हमारा आपके माइंड में आएगा ये डीबी क्या है। ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो आपके होंगे और उसके बाद ही आपकी जॉब आप कर सकते हैं। तो इस टाइम पीरियड में जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है तब तक आप क्या करें, आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंस डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगेंगे तो उसको हम बताएंगे वन बाय वन करके, तब तक ये सारी चीजें अपनी तैयार कर लेना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हाई स्कूल की मार्कशीट लगेगी और सेकेंड में क्या लगेगा, जो 12th क्लास की मार्कशीट है वो आपका लगेगा। ठीक है, थर्ड में हम देखेंगे कि जो आपका चरित्र प्रमाण पत्र है वो लगेगा। जिसका नहीं बना है बच्चों वो बनवा लीजिए। और फोर्थ में क्या लगेगा कि मूल निवास प्रमाण पत्र, जिन बच्चों, क्योंकि मूल निवास और चरित्र प्रमाण पत्र है उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है और ये आपको कहाँ बन जाएगा, आपका जो जल सूचना केंद्र है वहां पे आपको आराम से बन जाएगा, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा। जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा है तब तक आप ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप अपने कंप्लीट रखिए जिससे कि लास्ट मोमेंट में आपको किसी तरह की प्रॉब्लम वगैरह ना हो। और नेक्स्ट में क्या लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट, जो जाति प्रमाण पत्र है वो लगेगा। वो कौन सा होना चाहिए, इंडिया लेवल का नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ उत्तर प्रदेश का ही होना चाहिए क्योंकि जो लेखपाल की परीक्षा हुई है वो उत्तर प्रदेश में हुई है, इसलिए आप लोगों का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी उत्तर प्रदेश का होना चाहिए। और नेक्स्ट है EWS का जो सर्टिफिकेट है वो भी लगेगा, वो भी आप बनवा लीजिए। और इस तरह से जो आपके सर्टिफिकेट कौन कौन से लगेंगे,
कैसे लगेंगे, और जिनके नहीं बने हैं वो अपना बनवा सकते हैं, जिससे कि जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है, और रिजल्ट आने की प्रोबेबिलिटी कब तक हो रही है, ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो रही है 31 मार्च से 1 अप्रैल तक आने की प्रोबेबिलिटी है कि आ सकता है। और गवर्नमेंट भी कह रही है कि हम जल्दी से जल्दी जितने भी रिजल्ट हैं वो डिक्लेयर करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से हमने बच्चों आपको बताया, और साथ में ये EWS के साथ साथ आपका आईडी, कि आईडी में क्या क्या लगेगा, आईडी में आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये चीजें लगेगी। और नेक्स्ट में आपको एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन होगी कि किस तरह से जो एप्लीकेशन आपको देना है उसके बारे में, ये जो 7 पॉइंट है, 8 पॉइंट है आपके, तो ये आपके 8 9 पॉइंट ये सारे आप नोट कर लीजिए। और ये आपका जब लेखपाल का रिजल्ट निकलेगा तब आपको ये सबमिट करने पड़ेंगे। और नहीं बने हैं जिन बच्चों के, तो वो बनवा लीजिए, क्योंकि बनवाने में भी टाइम लगता है। कुछ बच्चों की जॉब लग गई है तो वो सीट खाली हो गई है, तो आप उसमें शिफ्ट हो जाएंगे, जिससे कि आप लोगों को सीट मिलेगी। जो बच्चे कम मार्क्स हैं वो भी शिफ्ट होके अगर सीट मिल जाएगी तो उसमें उनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा बनेगी। तो इस तरह से हमने बच्चों आपको बताया कि किस तरह से जो लेखपाल की परीक्षा हुई है वो कब तक उसका रिजल्ट आने की प्रोबेबिलिटी है और कब तक आ सकता है, और उसमें कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगेंगे उसके बारे में बताया है। और जो नई इंफॉर्मेशन आएगी वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।